हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है कि बच्चे घर पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन बाहर जाके बात नहीं करते हैं। काफ़ी पेरेंट्स ये सिचुएशन फेस करते हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चा तो बात कर रहा है घर पे, तो बाहर क्यों नहीं बात करता है। ये सिचुएशन मैंने भी फेस की हुई है और आज काफ़ी हद तक इस सिचुएशन से मैं बाहर आ चुकी हूँ। मेरी बेटी 4 साल की हो गई है। पिछले साल तक वो प्ले स्कूल में कुछ भी नहीं बोलती थी। उसके बाद अब जब उसका प्रॉपर नर्सरी स्कूल स्टार्ट हुआ और ऑनलाइन क्लासेस जब वो करती है तो 1-to-1 बात करती है टीचर से, अपने फ्रेंड से 1-to-1 बात करती है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। इस पूरे प्रोसेस में मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं उसके लिए वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज स्टार्टिंग से लेके एंड तक में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर मिलेगा जो आप अपने बच्चे से रिलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मुझे अपनी बेटी का नेचर कब पता चला था। 1 साल 10 महीने पे मैंने उसको प्ले स्कूल में डाला था। उससे पहले तक तो वो इतनी टॉकेटिव थी, उसने जल्दी बोलना भी सीखा था। प्ले स्कूल ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद उसकी टीचर ने मुझे बताया कि वो स्कूल में बात नहीं करती है, वो विश नहीं करती है उन्हें। तो हमें लगा कि वो एक फ़ेज़ है, शाई है, टेम्प्रेरी फ़ेज़ है जो चला जाएगा वक्त के साथ साथ। शायद उसको और टाइम चाहिए स्कूल में एडजस्ट होने के लिए। 6 मंथ्स हो गया, 7 मंथ्स हो गया, उसके बाद भी उसकी टीचर ने मुझे बोला कि ये अभी तक हम लोग को विश नहीं करती है और बात नहीं करती है। तब मुझे लगा कि शायद मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। अब जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब इंटरफेयर करना चाहिए, क्यों मेरी बेटी बाहर बात नहीं कर रही है, तो फर्स्ट थिंग तो मैं बिल्कुल श्योर थी कि उसको कोई स्पीच प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो घर पे बात करती थी। अब बच्चे बाहर क्यों नहीं बात करते हैं, 2 ही कारण होता है। या तो शाइनेस, मतलब बहुत शर्मा रहा है बच्चा, या फिर सोशल एंग्जाइटी, सोशल फोबिया, यानी कि बच्चा बहुत डर जाता है बाहर जाके, जिसका कि मेडिकल टर्म है सेलेक्टिव म्यूटिज्म, जिसमें बच्चे सिर्फ घर में बात करते हैं, अपने जान पहचान के लोगों से बात करते हैं, बाहर बात नहीं करते हैं। मैंने इन दोनों में से अपनी बेटी के लिए शाइनेस को चुना क्योंकि मैं श्योर थी कि उसको शाइनेस ही है, बाकी कोई चीज़ें नहीं है। अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी, क्योंकि उसके टीचर्स ने ही मुझे ये हिंट दिया था। सबसे पहला हिंट जो मुझे दिया गया था वो था कि वो अपने सारे टास्क कंप्लीट करती है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है वो फॉलो करती है। तो इसका मतलब कि उसका जो ये शाइनेस है वो उसके रास्ते में नहीं आ रहा है, उसके प्रोग्रेस के रास्ते में नहीं आ रहा था। दूसरी बात कि उसकी टीचर ने मुझे कहा था कि वो जो क्लोजेस्ट टीचर है उससे बहुत ही छोटा सा सेटअप था, वो एक प्ले स्कूल था तो उसमें बहुत ही कम टीचर्स होते थे, तो वो एक टीचर के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो उनसे वो विस्पर करके बात करती थी, कान में बात करती थी। और कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, जैसे कि जब मैं उसके साथ बाहर जाती थी आउटडोर, मतलब शाम के टाइम पे, तो मैं देखती थी कि वो अपने अपने ही एज ग्रुप के फ्रेंड्स में के ग्रुप में वो जाती थी लेकिन वो बात नहीं करती थी, पर उसको मज़ा आता था उन लोगों के साथ। वो कभी भी स्कूल जाने के लिए रोई नहीं कि उसको स्कूल नहीं जाना है। अगर किसी बच्चे को सोशल फोबिया होगा या कोई एंग्जाइटी होगी तो सबसे पहले तो वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहेगा। उसमें बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं, बाहर जाना अवॉइड करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन देते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, वो बिल्कुल डरा हुआ महसूस करते हैं। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें और कंफर्म कर रही थी कि शायद ये शर्माती ही है, अदरवाइज़ वो लोगों के साथ घुलना मिलना चाहती है। अब जब मुझे उसके शाइनेस पे काम करना था तो मैंने क्या क्या स्टेप्स उठाए उसका शाइनेस ओवरकम करने के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, कभी भी लोगों के सामने बच्चा अगर आपका खड़ा है सामने तो उसके बारे में आपको बात नहीं करना है कि ये बहुत शाई है, ये कम बोलती है। उसको ऐसा लगेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, जबकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं यूजुअली क्या करती थी कि रात के टाइम पे मैं उसके साथ बैठती थी और उसको मैं बताती थी कि तुम स्कूल में अपने टीचर्स को विश कर सकती हो। मैं उसको काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ़र भी करती थी कि मैं तुम्हारे लिए ये लेके आऊँगी, तुम्हारे लिए वो लेके आऊँगी। तो जब उसको स्कूल लेके जाते थे तो उस दिन वो मैम को विश करती थी। अब जिस दिन उसको नहीं देते थे इंसेंटिव, वो उस दिन विश नहीं करती थी। उसके बाद मैंने प्ले डेट्स अरेंज करना शुरू किया, यानी कि पहले मैं उसकी एक फ्रेंड को अपने ही घर पे बुलाने लग गई। तो उसके साथ मेरी बेटी काफ़ी अच्छा इंटरेक्ट करती थी, उसके साथ खेलती भी थी। मे बी शायद वो अपने घर पे प्ले डेट है उसका, इसीलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती थी। उसके बाद धीरे धीरे करके आप 2-3 फ्रेंड्स को बुलाना स्टार्ट कर दी जब आपको लगे कि आपका बच्चा उससे घुलने मिलने लग गया है। तो इस तरह से प्ले डेट्स रख सकते हैं आप। इवनिंग के टाइम पे मैं उसके साथ बाहर जाती थी, मैं उसके ही फ्रेंड्स के साथ खेलने लग जाती थी, खुद से खेलने लग जाती थी। तो उसे भी ये लगता था कि जब मम्मा खेल सकती है तो मैं क्यों नहीं खेल सकती। तो उसने भी इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो मैंने खुद से ही उसके फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट किया तो उसने भी इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया उस कंपटीशन में कि मम्मा तो बात कर रही है, मैं भी करूँगी बात। उसके बाद ये ट्राई करते करते उसका
प्ले स्कूल ख़त्म हो गया और उसका नर्सरी में एडमिशन हमें प्रॉपर स्कूल में करवाना था। फिर हमें यही टेंशन आया कि इंटरव्यू के टाइम पे अगर वो नहीं बोलती है तो, बट लकीली बिकॉज मैं थी वहाँ पे तो उसने आंसर कर दिया था, और यूजुअली वो आंसर करती भी थी। उसके बाद लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ, तो उसने अपनी टीचर्स को देखा भी नहीं था। तो उसमें हमें रियल चैलेंज आया कि जब उसे लैपटॉप पे उसे ऑनलाइन बात करनी थी टीचर से, तो मुझे लगा कि शायद अब तो ये बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। सेम प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुआ। अटेंडेंस के टाइम पे वो प्रेजेंट मैम नहीं बोलती थी, सारे बच्चे बोलते थे, वो नहीं बोलती थी। तो आपको फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बिकॉज मैंने भी ये गलती की थी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी और मैं उसको फोर्स करती थी। बाद में मैंने रियलाइज़ किया क्योंकि जितना मैं उसको फोर्स करती थी वो उतना और ज़्यादा नहीं करती थी मुझसे रिवेंज लेने के लिए। हमने बिल्कुल शांत तरीके से कुछ स्टेप्स उठाए। हमने उसको हर दिन का, जब वो प्रेजेंट मैम बोलती थी तो उसको इंसेंटिव देना स्टार्ट किया। मैंने इवनिंग के टाइम पे प्रिटेंड प्ले करना स्टार्ट किया, यानी कि मैं बिल्कुल मैम के जैसे एक्टिंग करती थी शाम को और वो स्टूडेंट बन जाती थी। एंड हम लोग क्लास का माहौल क्रिएट करते थे एंड हम लोग रियली एक्टिंग करके उसको दिखाते थे कि कैसे अटेंडेंस लेना होता है, कैसे प्रेजेंट मैम बोलना होता है, कैसे बात करना होता है। उसके बाद हमने एक और चीज़ की हुई है कि रूम में एक फ़ोन रखते थे जहाँ से वीडियो कॉलिंग होता था एंड मीटिंग शेड्यूल करते थे, और बाहर में मैं अपनी बेटी को बैठाती थी, खुद से अकेले बैठाती थी, एंड तब हम अटेंडेंस लेने की एक्टिंग करते थे, हम उससे सवाल पूछने की एक्टिंग करते थे और वो उसको रिप्लाई करती थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारी तरफ से थी, और सबसे बड़ा रोल इसमें टीचर का था, बिकॉज उन्होंने एक चीज़ सजेस्ट की थी कि वो 1-to-1 टॉक करेंगी क्लास के बाद। तो क्लास के बाद वो लिटरली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स उसके साथ बैठती थी और बात करती थी लैपटॉप के थ्रू ही, यानी ऑनलाइन ही बात करती थी। तो ये चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा काम आया था, बिकॉज फिर वो ओपन हो गई थी अपनी मैम से। अब टीचर से तो वो बात करने लग गई, पर फ्रेंड्स लोगों से बात नहीं करती थी। इसलिए मैंने उसके सामने फ्रेंड्स, अपने ही फ्रेंड्स से वीडियो कॉल्स करती थी, बात करती थी, ताकि उसे पता चले कि फ्रेंड्स लोगों से किस तरह से ओपनली बात किया जाता है। हम अपने रिलेटिव से बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो कॉलिंग करने लग गए और उसको बैठाते थे बात करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इसमें अप्लाई की हुई हैं और एक्चुअली वो सक्सेसफुल हुई हैं। वो 4 साल की होने जा रही है, अपने ऑनलाइन क्लासेस अकेले करती है, वो टीचर से 1-to-1 बात करती है, अपने फ्रेंड्स को हाय बोलती है, उनसे बात करती है। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए। ये कोई बीमारी नहीं है कि आपको इमीडिएटली इसको ठीक करना है। समय के साथ साथ बच्चे उस शाइनेस से भी ओवरकम हो जाएंगे। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पर हाँ, आपको अपने तरफ से सारे स्टेप्स उठाते रहना है कि वो उसका थोड़ा बहुत जो शर्म है वो कम हो जाए। आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।